नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना फिर से हाजिर हूँ एक नए गुर्जर समाज की वीडियो आपके सामने लेकर। आज हम मोदी नगर क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहाँ पर हम आए हैं दौसा गांव में। गुर्जर समाज का ये गांव है। क्या इस गांव का जो नाम दौसा, एक दौसा राजस्थान में है, एक दौसा उत्तर प्रदेश में है, क्या इस नाम की वजह है और क्या आज हमारे गुर्जर समाज का जो युवा हैं किस दिशा में निकल रहे हैं और आज इस गाँव को किस चीज़ की समस्या है और क्या एक अच्छी चीज़ इस गांव की है, सब जानने के लिए हमारे साथ चौधरी साहब हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय गुर्जर में। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजा राम, पूर्व प्रधान दौसा बंजारपुर। ये गांव जो है दो नामों से जाना जाता है, दौसा और बंजारपुर। अच्छा। ये कभी पहले बंजारों का गांव था। अच्छा। आज भी इसकी भूमिया यहाँ पर है, हमारे यहाँ ही। अच्छा। और ये उनसे छीन के और हमारे जो पूर्वज उनसे छीन के यहाँ बसाया दौसा, क्योंकि ये दौसा राजस्थान में जो है उस जिले से ही ये आके बसे थे यहाँ। अच्छा। दौसा जिला जो राजस्थान में दौसा जिला है उसमें से एक गढ़ी गांव है। अच्छा। वहाँ से आके बसे थे। अच्छा। अच्छा। और गढ़ी जो आए थे कभी आए थे जैसलमेर से। अच्छा। 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 तो इसलिए उन्होंने अपने पूर्वजों के पूर्व नाम जो दौसा था उसी के नाम से यहाँ दौसा रखा। अच्छा, उसी को आगे दौसा रखा। दौसा रखा तो पहले, इससे पहले ये बंजारपुर था। हाँ जी। आज भी लिखा जाता है राजस्व विभाग में, आज भी बंजारपुर ही है। अच्छा। 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 तो उसके सामने फिर दौसा लगा दिया, दौसा बंजारपुर। और बंजारे यहाँ से चले गए जी, और दौसा में ये रह गए। तो कैसे कैसे आए आप? एक डायरी भी ले रहे हैं, आपके सामने पूरा इतिहास मैं व्यूअर को बताना चाहूँगा। गुर्जर समाज का जो इनका गांव का इतिहास है पूरा इन्होंने डिटेल वाइज डिटेल लिखा गया है और हम बड़े अच्छा भी लगा देख के कि इस तरह की चीज़ें कम से कम देखने को मिल जाती है। 825 के सन का बसा हुआ गाँव में। जो हमारा वंश है वो तंवर वंश है, निकास है पाइलेन का। और हमारे अब तक रिश्ते थे तंवर वंश में नहीं होते थे, तंवर गोत में नहीं होते थे। अच्छा। आज तक भी ऐसा है। अच्छा। अच्छा। हमारे जो दिल्ली के गांव है तमरों के, डेरा है, फतेहपुर है, ये फतेहपुर डेरी, इनमें आज तक हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, बल्कि एक ने हमारे यहाँ से अनजान ने रिश्ता कर दिया था। अच्छा। तो जब उन्होंने पूछा कि कहाँ से आया हुआ रिश्ता, किसी बुजुर्ग ने वहाँ के ने जो कि दौसा से हुआ, जो कि भाई दौसा था यार, हमारे गोतीन का गाँव है, वहाँ से कैसे रिश्ता फिर वापस। अच्छा। तो वहाँ से वो कैंसिल, वो भी वापस हो गया। तो कहीं ना कहीं तंवर गोत्र में आप लोग शादी नहीं करते? हाँ, नहीं करते जी। हमारा भाईचारा है। तो हमारा निकास जो था वो तंवर वंश से है। और अनंगपाल जो है हमारे जो राजा थे उनसे हमारा निकास है। और यहाँ जो आए थे राजस्थान से, तो जब दो भाई आए थे, उनका नाम तो मैं निकास का बता सकूं। तो दो भाई इन्होंने अपने गाड़ी रोकी यहाँ आके, तो बड़े वाले की जो ही छोटे वाले की घर वाली ने कह दी कि जेठ से कह दे थोड़ी सी गाड़ी पर बैठा ले, हम नामे दोवेंगे यहाँ। तो वो फिर यहाँ से जाके और बिजनौर में शेरकोट के पास बिजनौर धामपुर से रामगंगा खादर में, अच्छा, के जाके वहाँ बसे। मतलब वहाँ जाके रोकी, गाड़ी रोकी। इतना शर्म का आदमी था। और छोटे वाले के ये यहाँ जो उत्पत्ति हुई, संतान हुई, उनके यहाँ बसे हुए गाँव में। इसी में से कम से कम भी 20 गाँव में निकस के आदमी जो है जाके बस गए हैंगे, जिनके कोहला गांव में पूरा गांव पाइलेन का है। अच्छा जी। इधर आधा गांव जो है हमारा भिड़वारा है, वो हमारे परिवार में से गए, आज भी आना जाना है। तो आज गुर्जर समाज की जो यहाँ पे है, मतलब कितनी जनसंख्या इस गांव की है? ये है जी करीब 5000 की पॉपुलेशन है। गुर्जर समाज कितना है? गुर्जर समाज यहाँ 60% के करीब है। गाँव में बात करें स्कूल वगैरह कितने, यहाँ तक किस क्लास तक? स्कूल ऐसा था जी, यहाँ प्राइमरी स्कूल था जब हमने पढ़े थे, और अब इंटर चल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। कॉलेज है गाँव में ही इंटर कॉलेज है। और यहाँ से कई लड़के इंजीनियर करके चले गए, रेलवे में ड्राइवर है। और एक लड़की IPS हुई है। अच्छा। IAS हुई थी, पर उसका कैडर जो था वो थोड़ा सा 600 कुछ था, तो वो IPS कैडर में रही है। अच्छा। मुनीस अभी भी है। उसका नाम जो है दौसा राजस्थान में काउंट कर दिया। अच्छा, उधर काउंट कर दिया। हाँ, है हमारे गांव की लड़की, भतीजी है। एक्चुअली कहीं ना कहीं दौसा एक इतनी फेमस राजस्थान के नाम से क्या होता है, क्योंकि हम भी जब आए हमने पहली बार ही सुना कि दौसा, हमें भी यही लगा, मैंने कहा दौसा तो राजस्थान में है। तो जैसे सतपाल दौसा जी थे, रागनी उनके नाम से जानी जाती थी, तो उसके बाद कोई ऐसी और आए बच्चे?
ऐसे हैं लड़के अभी कर रहे हैं प्रयास उन तक पहुंचने में। अगर आप बात करें राजनीति की, तो गुर्जर समाज में राजनीति को कहाँ देख रहे हैं आप? जो राजेश पायलट में मुद्दा था, वो हर साल में एक अपने समाज की रैली कर लेते हैं, चाहे वो बोट क्लब पे हो, चाहे समालखा में हो, चाहे बेरका में हो, मतलब वो अपने टाइम पे बुलवा लेता था। हाँ, और भी ना, मैं खुद उनके साथ रहा। वो मुझे जो है जैसे मंत्री हो गए थे तो एक दिन शाम को ही बुलवा लिए कि भाई जल्दी आओ। मन की जी, जब मन की कैसी क्या आफत आ गई, क्या लगा भाई मैं मंत्री बना दिया, देखो अब मैं जम्मू कश्मीर का मुझे प्रभार दे दिया, पंजाब का दे दिया, मैं इसमें ज़्यादा बिजी रहूं, तो ऐसा ना हो कि आपका मेरे से प्यार कम हो जाए। अच्छा, ये मैं तुम्हारी बात ना सुनते हो, तो मैं इस बात है कह रहा हूँ कि मैंने तो हमने उन्हें ये जवाब दिया कि हमें इस बात का नहीं है, हमें तुम वहाँ पहुँच जाओ जहाँ हमें उम्मीद है कि भाई सरदार पटेल पहुँचा था, हम मानते हैं सरदार पटेल को, गुर्जर मानते हैं, बाकी हमें किसी को गिल्ला नहीं, काम तो हम अपने कर ही रहे हैं। जाटों में क्या है, एक महेंद्र सिंह टिकैत अनपढ़ आदमी, और उसने भारत सरकार को हिला दिया। क्या यूनिटी है उनमें? और हमारे यूनिटी में हम जब राजेश पायलट की रैली में जाते थे तो यहाँ बुलाते हम लोगों को, चलो भाई वहाँ रात को खाना बनवावे अपने घर पे ही, अच्छा फिर ले जावे, चलो भाई बैठ के चलो, तुम यार खड़े तो हो जाइए, वहाँ बैठ तो जाइए अपने उसमें, तो वे जो कहेगा तुम ही बता दीजिए हमें क्या हुआ, क्या हुआ। तो दरअसल उनमें एक तरह की दहशत थी, या उनके ब्लड में दहशत थी, वो जो पूर्व में जो है हमारे दमन हुआ था ना, वो उसकी दहशत थी। पता नहीं वहाँ हमारा कोई ऐसी पकड़ धकड़ ना हो जावे, कोई वहाँ पुलिस डंडा ना बजा दे, तो इसलिए नहीं जाते थे। कुछ और हमारे चैनल भारत के गुर्जर के माध्यम से युवाओं को और कुछ आप इस देश को कहना चाहें कि भाई जिससे कि अपना समाज और ज़्यादा तरक्की करे, तो कहीं ना कहीं देश भी तरक्की करेगा? हम तो ये चाह रहे हैं जैसे कि जो हमारे कुछ युवा भटके हुए हैं गलत रास्ते पे, वे रास्ते छोड़ के पढ़ाई लिखाई का मेन जो है तरक्की का रास्ता पढ़ाई से होकर निकलता है। खेती बाड़ी भी अलग रहती है, अगर पढ़ लिया तो वो खेती भी अच्छी करेगा, वो समाज भी अच्छा बनाएगा, वो नौकरी भी कर सकता है, मतलब जो भी है मेन रास्ता है पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। तो ये पूरे गांव की, समाज की, हर विषय पे हमने अच्छे से इनसे बात की, राजनीति मुद्दे पे भी, युवाओं के मुद्दे पे भी, क्या स्कूल की सुविधाएं हैं, किस तरह से इन्होंने भी अपनी प्रधानी के समय में भी गांव के लिए क्या क्या काम किए, तो काफ़ी अच्छे से हमें इस गांव की जानकारी मिली। तो ऐसी ही वीडियो, अपने समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए गाँव के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।